हेलो हाय दोस्तों। तो आज हम जानते हैं किरायानामा जो रेंट एग्रीमेंट होता है वो 11 महीनों का ही क्यों होता है। क्योंकि अभी हम कभी भी रेंट एग्रीमेंट कराते हैं तो हमेशा कोई वकील कोई भी हो सब 11 महीने का होता है। चलो जानते हैं। या आपने अपने कभी अपना घर किराए पर दिया है या घर किराए पर लिया है तो संभवतः आपने रेंट एग्रीमेंट बनवाया होगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो आपने गौर किया होगा ज़्यादातर रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए ही बनाया जाता है। पर काफ़ी बार ना तो मकान मालिक को पता है, ना किराएदार को ये पता है, ना रियल इस्टेट एजेंट को भी इसके बारे में पता नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। पहले तो हम जानते हैं रेंट एग्रीमेंट होता क्या है। रेंट एग्रीमेंट जिसे लीज एग्रीमेंट भी कहा जाता है, किराएदार और मकान मालिक के बीच एक लिखित में एक एग्रीमेंट होता है। इसी एग्रीमेंट में कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ शर्तें लिखी होती है, कुछ ऐसे लिखे होते हैं जिनसे जैसे कि मकान का पता कहाँ है, मकान का साइज़ क्या है, मकान का टाइप क्या है, मकान क्या है, मासिक किराया क्या है, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या है, क्या दे रहा है वो आपको प्रोफेशन में, मतलब आपको क्या क्या सुविधाएं दे रही है जिसके लिए उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर किराएदार और मकान के बीच में फैसला लिया जाता है। जो मकान मालिक होते हैं उन दोनों के बीच में फैसला हो जाता है, परंतु एक बार दोनों पार्टी के द्वारा सिग्नेचर जो हस्ताक्षर हो जाते हैं एग्रीमेंट पे, तो पार्टी और दोनों जने बाध्य हो जाते हैं। इस एग्रीमेंट में मतलब कुछ ऐसे की भी शर्तें लिखी होती है जिनसे एग्रीमेंट ख़त्म हो सकता है। जैसे मान लो मेरे को कुछ शर्तें बताई गई, मैं उनका पालन नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में जिसके बारे में ये वीडियो बनाया जा रहा है। क्यों होता है एग्रीमेंट 11 महीनों का। अब आपको बताते हैं ज़्यादातर एग्रीमेंट 11 महीनों के बनाए जाते हैं ताकि उन पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करने से बचाए जा सकते हैं। सुना भाइयों, स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करने से बचाया जा सके, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार यदि किसी चीज़ को आप लीज का टाइम पीरियड होता 12 महीने से ज़्यादा का हो, अगर मान लो मैंने कोई चीज़ लीज पर ली है, उसका अगर 12 महीनों से ज़्यादा हो तो लीज एग्रीमेंट को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। मतलब जो लीज पे लिया उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। यदि किसी लीज एग्रीमेंट को रजिस्टर कराया जाता है तो उस पर रजिस्ट्रेशन फीस और स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान जरूरी हो जाता है। चलो आपको मैं कुछ उदाहरण देके समझाता हूँ। मान लीजिए कि आप दिल्ली में रहते हैं। 5 साल के लिए स्टाम्प पेपर की कीमत 1 साल के किराए के 2% के बराबर है, समझे। और 5 साल से अधिक और 10 साल से कम के लिए ये सालाना किराए के 3% के बराबर है। और 10 वर्ष से अधिक और 20 वर्ष से कम के लिए यह सालाना किराए का 6% है। यदि एग्रीमेंट सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में कॉन्ट्रैक्ट है तो 100 रुपये जोड़ने होंगे उसमें। इसके अलावा 1100 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी देनी पड़ेगी आपको। यदि कोई मकान 2 साल के लिए किराए पर दिया जाता है तो पहले उस साल का किराया 20,000 रुपये महीना माना, तो दूसरे साल उसका किराया 22,000 रुपये महीना हो जाएगा अपने आप भाई लोगों। क्योंकि इसका औसतन सालाना किराया 21,000 रुपये है, तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर लो, जिसका 2% होता है 5,000 कुछ समथिंग 5,000 रुपये होते हैं। यदि इसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट है तो 100 रुपये से उसके जोड़ेंगे और 1100 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस के मिला के कुल 6240 रुपये खर्च बनता है। इसके अलावा वकील का खर्च अलग हो जाए, कागज़ कार्यवाही का अलग होता है, और वो क्या कहते हैं नोटरी का अलग होता है। इस हिसाब से एक एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाने में 8 से 10,000 रुपये लगेंगे। अब अगर यह कोई 12 महीने या इससे ज़्यादा टाइम के लिए रेंट एग्रीमेंट करता है तो उसके लिए एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार रजिस्टर कराना होगा, जिसमें 8 से 10,000 खर्चा आएगा। इसी खर्चे के बचने के लिए, मतलब यही खर्चा ना, इससे बचने के लिए मकान मालिक और किराएदार आपसी समझौते के आधार पर 11 महीनों का एग्रीमेंट बना लेते हैं, क्योंकि वो 12 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो इसलिए 11 महीने का ही करवा लेते हैं। उस एग्रीमेंट को रजिस्टर नहीं कराना पड़ता है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी नहीं देनी पड़ती है। हालांकि यदि आप अपने लीज और एग्रीमेंट को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो उस खर्च का मकान मालिक और किराएदार आपस में बांट सकते हैं, मतलब दोनों आपस में बांट सकते हैं।
स्टाम्प पेपर मकान या किराएदार किसी के नाम पर भी ख़रीदा जा सकता है, जैसे मेरे नाम पे ख़रीद लो आप या मकान मालिक के नाम पे ख़रीद लो। इसलिए कहा जाता है कि रेंट एग्रीमेंट को हमेशा 11 महीने के इसलिए बनाया जाता है ताकि स्टाम्प ड्यूटी से बच सके और ये जो खर्चे लगते हैं ज़्यादातर इनसे बचा जा सकते हैं। तो भाई लोगों, आप समझ गए होंगे किस लिए 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनाया जाता है। अगर आप अन्य किसी प्रकार की जानकारी चाहते हो तो कमेंट में कर सकते हैं, आपको जल्दी रिप्लाई मिलेगा वीडियो द्वारा। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही हम लोगों को प्यार करते रहें।